जय सिया राम सर। जय सिया राम सबको। अ, मंदोदरी माता के बारे में जब हम देखते हैं, एक सामान्य सी बातें, लंका के राजा का विवाह मंदोदरी से हुआ था। वह एक पतिव्रता स्त्री थी जो भगवान शिव की आराधक थी। सीता हरण के बाद उसने अपने पति रावण को नीति विरुद्ध कार्यों को करने से रोका। उसने सीता को भगवान श्री राम को सम्मानपूर्वक लौटाने का भी सुझाव दिया था, लेकिन हठी रावण नहीं, कभी नहीं माना। और इसका परिणाम हम सब जानते हैं, रामायण यही बात कहती है। अब यहां से हटके जब मंदोदरी माता के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, तो क्या बातें हमें समझ में आती है। एक तो हमारे मन में विचार आएगा, यदि मंदोदरी माता इतनी भक्त थी, उनका विवाह रावण से कैसे हो गया। अब इसके बारे में दो दो प्रकार की कहानियां मिलती हैं। एक बात कहती है, एक कथा कहती है कि भगवान शिव के वरदान से हुआ मंदोदरी का विवाह। इस समय कहा जाता है कि मंदोदरी माता ने अपनी पूजा और तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया, और उन्होंने महादेव जी से वरदान मांगा कि उसका विवाह पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली और विद्वान पुरुष से हो। उस वरदान के परिणाम स्वरूप ही रावण और मंदोदरी की मुलाकात श्री बिल्लेश्वर नाथ मंदिर में हुई थी, और वहां ये विवाह हुआ था। एक कथा कहती है। दूसरी एक और कथा है, जिसके अनुसार एक बार रावण मायासुर, मैदानों के नाम से भी जानते हैं, से मिलने मंडौर गया था। मंडौर राजस्थान में है। वहां उसने मंदोदरी को देखा था। वह मंदोदरी की सुंदरता पर मोहित हो गया था। लेकिन रावण भगवान शिव का परम भक्त था। बिना उनकी आज्ञा के वह कोई काम नहीं करता था। मंदोदरी से विवाह के लिए भी उसने शिव जी से आज्ञा ली, और मायासुर के सामने मंदोदरी से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। शक्तिशाली रावण के प्रस्ताव को मायासुर कैसे टाल सकता था, और इस तरह रावण और मंदोदरी का विवाह हो गया। हम रामायण में देखेंगे, मेघनाथ और अक्षय कुमार मंदोदरी के पुत्र हैं, पर एक अतिक्य करके तीसरा पुत्र भी बताया जाता है। पर कहीं कहीं जब आप रिसर्च करेंगे तो कहीं कहीं ये भी लिखा है कि अतिक्य जो है, वो रावण की दूसरी पटरानी हेमा मालिनी के पुत्र थे। तो इस तरह के कहीं पे आपको अलग ढंग की चर्चाएं भी मिलेंगी। मंदोदरी माता के बारे में एक बढ़िया चीज यह है कि वो रावण को हमेशा अच्छी सलाह देती थी, और कहा जाता है कि अपने पति के मनोरंजनार्थ उन्हीं ने शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। ये ध्यान देने योग्य बात है, आज शतरंज कितना पॉपुलर है, तो शुरुआत मंदोदरी माता से हुई है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पे हम यदि मंदोदरी माता के जन्म के बारे में सोचें, देखें, तो एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मधुरा नामक एक अप्सरा कैलाश पर्वत गई थी। वहां पे देवी पार्वती को वहां न पाकर, भगवान शिव तो वैसे भी परम परम आकर्षक हैं, तो उनके प्रति आकर्षित, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी। बाद में देवी पार्वती जब वहां पहुंचती हैं, तो भगवान शिव की देह का भस्म को मथुरा के शरीर पर देखकर वह बहुत क्रोधित हो गई, और क्रोध में आकर उन्होंने मथुरा को मेढक बनने का श्राप दे दिया। उसने मथुरा से कहा कि आने वाले 12 साल तक वह मेढक के रूप में, सामने एक कुआं था, उसी कुआं में रहेंगी। अब भगवान शिव ने बार बार पार्वती माता को रोकने की कोशिश की, बट पार्वती माता नहीं मानी। उन्होंने इतना जरूर किया कि कठोर तप के बाद वह असली रूप में वापस आ सकती है, इतना बस रियायत दिया। अब क्या हुआ, जब 12 वर्ष पूर्ण होने वाले थे, उस समय इंसिडेंटली ऐसा हुआ कि मायासुर और उनकी पत्नी हेमा पुत्री की कामना से, उस समय पुत्री की कितनी महत्ता थी जरा समझने की कोशिश करिए। पुत्री की कामना से वहां तप करने पहुंचे, और उसी कुएं के पास वो तप करने लगे। अब इधर जैसे ही मथुरा के 12 वर्ष पूर्ण हुए, वह अपने असली रूप में आ गई, और कुएं से बाहर निकलने के लिए मदद पुकारने लगी। हेमा और मायासुर वही कुएं के पास तप में लीन थे। मधुरा की आवाज सुनकर दोनों कुएं के पास गए और उसे बचा लिया। बाद में उन दोनों ने मधुरा को गोद ले लिया और उनका नाम मंदोदरी रखा। ये इसके जन्म की कथा के बारे में पुराणों में मिलता है। हम अद्भुत रामायण में यदि देखेंगे कि विवादास्पद सी बातें लिखी गई हैं कि रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी माता का विवाह विभीषण से हुआ था। पर ये मंदोदरी जी के बारे में इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है,
क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना अपने आप में हैरान करने वाली घटना है। हालांकि रामायण के बाद के जो रामायण आप देखेंगे, कई अजीब गरीब उनमें किस्से मिलेंगे, तो ये एक प्रकार से उसी टाइप के किस्सों में से है। एक और किस्सा मिलता है, मंदोदरी के बारे में लिखा गया है कि देवी सीता इन्हीं की पुत्री थी। जब इनका जन्म हुआ, ज्योतिषियों ने सीता को देखने के बाद कहा था कि इसे इन्हें महल से निकाल दो, यहाँ लंका में रहेगी तो लंका का विनाश कर देगी। इसलिए रावण ने सीता को कलश में छुपाकर भूमि में दबा दिया। लेकिन विधाता का ऐसा खेल हुआ कि सीता का हरण कर रावण स्वयं लंका ले आया, और मंदोदरी के लाख समझाने पर भी सीता को राम को लौटा दे, रावण नहीं माना और लंका का विनाश हुआ उसके कारण। मंदोदरी माता के गुण के बारे में देखेंगे तो मंदोदरी माता राजनीति की विशारद और राजकाज की सहायिका भी थी, न केवल भक्त बस थी। उन्होंने नगर वासियों के विचारों को जानने के लिए दूतियां तक को नियुक्त कर रखा था। समय की प्रतिकूलता को जानकर ही उसने रावण को समझाने का प्रयास किया था, पर रावण हट के कारण वह असफल रही अपने प्रयास में, वरना ये घटना नहीं हुई होती। कुछ विवादास्पद लेखों और कहानियों को नजरअंदाज करना ही शायद हमारे लिए ज्यादा उचित होगा। अन्यथा मंदोदरी माता की गिनती पंच कन्याओं में कैसे होती? ब्रह्म पुराण 3.7.219 वो लिखता है कि अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मरेत नित्यम महापातक नाशम। इन पंच कन्याओं की श्रेणी में आना ही सिद्ध करता है कि वो भगवान कितनी बड़ी भक्त थी। न केवल उन्होंने भक्ति की, अपितु विपरीत परिस्थिति में भी उनकी भक्ति परिलक्षित होती है। अब इनको देखने के लिए एक सुंदर सा कुछ पंक्तियों में क्लोज करने के पहले मैं अपना एक लिखा हुआ मंदोदरी माता का तप, एक स्वरचित कविता है, उनमें मंदोदरी माता के उद्गार को पेश करने की कुछ पंक्तियां मैं जस्ट उद्धृत करूंगा, क्योंकि ये इस समय सामयिक है। तो मंदोदरी माता ने उस समय भी किया भगवान राम के दयालुता व कृपा का गुणगान। किस समय? जब रावण के 100 के सामने सारी राजकुल की स्त्रियां इकट्ठे होकर बिलख रही हैं, उस समय मंदोदरी माता के उद्गार है ये। कहा, तुमने ऐसे उदार स्वामी से बैर किया जिन्होंने फिर भी दिया तुम्हें दुर्लभ परधाम। महिमा गाते गाते भगवान राम का मंदोदरी माता ने मृत रावण से कही, जन्म से मृत्यु पर्यंत यह आपका शरीर पाप पर्याय बन पराय द्रोह में लिप्त रही। शिव और ब्रह्मा आदि सब देवता जिनको करते नित नित नमस्कार, उन दया रूप भगवान राम का भजन करने के बजाय किया तिरस्कार। देखिए उनका ज्ञान तब भी कितना ज्यादा ज्ञान से बात करती हो उस समय, उस दौर में भी। अंत में मैं मंदोदरी माता की यह बुद्धि युक्तो प्रार्थना, किस वक्त पे? सबसे विपरीत परिस्थिति के वक्त पे, एक सती स्त्री के लिए सबसे विपरीत परिस्थिति थी। मंदोदरी माता की यह बुद्धि युक्त प्रार्थना प्रदर्शित करती उनके उत्कृष्ट तप का ओज। ऐसे ज्ञानी व राम भक्त तपस्विनी नारी को भला क्या छू पाएगा रावण वध का शोक, भला क्या छू पाएगा रावण वध का शोक। आप सबको धन्यवाद।